हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 7.2 थी। 7.2 एक्सरसाइज में लगभग हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम 5th नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास साइन AX प्लस बी इंटू कॉस AX प्लस बी। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। उसमें से लगभग हमने पिछली क्लासों में लगभग 10-12 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, यानी आपको हमने बताया है। हमारी एक्सरसाइज थी 7.2, उसमें से लगभग हमने 4 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन 5th है। ये जो दिया गया है हमारे पास साइन AX प्लस बी इंटू कॉस AX प्लस बी, इसका एक बेसिक फार्मूला होता है जो हम आपको बता दे रहे हैं। हमारे पास होता है, देखा होगा आपने अभी 11th में पढ़ा होगा, 2 साइन x इंटू कॉस वाई। ये इस तरह एक फार्मूला होता है जो दिया रहता है साइन 2xy। वैसे ही देखिए, ये क्वेश्चन भी देखकर कुछ समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ऐसे ही हमको बनाना है, इसी तरह हमको बनाना है और ये फार्मूला हमको यूज करना है। देखते हैं। तो हमारे पास दिया है क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन AX प्लस बी इंटू कॉस AX प्लस बी dx। अब कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवीजन यानी 2 से भाग देना है। तो 2 से हम डिवाइड करा देते हैं और 2 से डिवीजन यानी भाग दे देते हैं। तो 2 हमने मल्टीप्लाई करा दी साइन AX प्लस बी इंटू कॉस AX प्लस बी dx अपान 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, सेम वही आ जाएगा। अब यहाँ जो 2 है वो कॉमन कर लेते हैं, तो i इक्वल टू 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2 साइन AX प्लस बी इंटू कॉस AX प्लस बी dx। अब देखिए, कुछ ऐसा ही फार्मूला आपको दिख रहा है। यहाँ पे y है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेम टर्म आए हैं, तो सेम टर्म जो आए हैं तो हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ आगे 2 आ जाएगा, यानी दो बार टर्म हो जाएंगे। ठीक, मान लो यहाँ फार्मूले में हम सेम ही टर्म कर देते हैं, x यहाँ भी कर लेते हैं, तो यानी साइन 2x आ गया हमारे पास। y को हम छोड़ देते हैं। ठीक, सेम ही टर्म, ऐसे यहाँ भी सेम ही टर्म आ गए। एग्जैक्टली देखिए तो एक ही जैसा दिख रहा है, एक ही जैसा है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं साइन 2x। तो यहाँ x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AX प्लस बी। तो i इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन, सेम फार्मूला बन गया हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं साइन 2AX प्लस v x प्लस बी dx। अब ये हमारा कितना छोटा सा क्वेश्चन बन गया। कुछ नहीं करना है, इतने से पार्ट को हम लेट कर लेंगे। तो इधर देखते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट, हमने AX प्लस बी को लेट किया,
यानी टी मान लिया। इसका हम डिप्रिसिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स, और बी यानी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स को इधर रोकेंगे और ए को इधर भेज देंगे, तो यानी डी टी अपान ए आ जाएगा। डी एक्स की जगह पे ए रखेंगे और ए एक्स प्लस बी की जगह पे टी रखेंगे, तो आई इक्वल टू 1/2। यहाँ 2b हमारा था, 2 हमने छोड़ दिया, तो 2 यहाँ कर लेते हैं, 2 भी आ जाएगा। 2 हमारा बाहर था, बाहर ही रहेगा। अब 2 तो बाहर है, वो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, ये हमारा आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, यानी हमने साइन 2x को हमने क्या माना, टी, तो साइन टी कर देंगे, अपान यहाँ पे आ जाएगा 2a इंटू डी टी। ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, तो i इक्वल टू 1/2a है, 2a है, तो यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 4a हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हमारे पास बचेगा साइन टी और इधर डी टी। अब साइन टी का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन तो सभी को पता है। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/4a माइनस कॉस टी प्लस सी। ये साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी। अब हमें एक्स के फॉर्म में आंसर लाना है, तो ये माइनस बाहर कर देंगे, 1/4a और कॉस टी की जगह पे हमने क्या माना था, 2ax प्लस b प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, बस एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था ए, और इसका बेसिक फार्मूला हमारे पास ए है। अब इसको हमने सॉल्व किया, एग्जैक्टली देखिए ऐसे सॉल्व करना है आपको। लेट वाला पोर्शन देख लेते हैं, ये हमने लेट किया था, तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन 6 बताएंगे, इसी एक्सरसाइज का है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत इजी है। √ax प्लस b, कितना इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कह रहे हैं आपको होमवर्क दे दें, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। अभी देखना 2 लाइन में आंसर आएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह और √ax प्लस b और dx। इस इतने से पार्ट को हम लेट कर लेंगे, तो लेट क्या आएगा, ax प्लस b इक्वल टू टी हो जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो a dx और b को जानते हैं कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा, तो dx इक्वल टू dt अपान a। i इक्वल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, इसको हमने लेट किया था, t माना था, तो t की पावर या तो अंडर रूट कर लो या हाफ कर दो, और इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपान a। ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो 1/a इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt।
अब इसका तो इंटीग्रेशन आपको आता ही है, तो 1/a टी का इंटीग्रेशन t⁴/2 अपान 3/2 प्लस c। तो i इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा 2/3a, और जो हमने लेट किया था t क्या लेट किया था यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर, जो 7 क्वेश्चन नंबर है वो हमारे पास दिया गया है। 7 क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, जैसे हमारा 5th नंबर क्वेश्चन था वैसे ही हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। तो 7th नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, x√x+2। ये 7th नंबर क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। कितना इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापित करना है बस। तो i इक्वल टू 2 लाइन का आंसर है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन x√x+2 dx। इतने से पार्ट को हम लेट कर लेंगे, तो इधर लिखेंगे लेट x+2 इक्वल टू टी हमने माना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो t-2 हो जाएगा। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इधर बचेगा dx और इधर हमारा बचेगा dt। 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पुट कर लेते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह पे क्या रखेंगे t-2 और x+2 की जगह पे क्या रखेंगे t की पावर हाफ कर देते हैं, इधर dt हो जाएगा। जब t में है तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 और -2 की पावर 2 t की पावर हाफ हो जाएगा और इधर हो जाएगा dt। ये चीज़ किसी को ना समझ में आई हो तो हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ाया है उसमें हम ये डिटेल में बताया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। लगभग हमने 20-25 वीडियो हमने बनाए हैं, उसमें ये हमने डिटेल में बताया है। नहीं समझ में आ रहा तो जाकर हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने क्लियर एक एक पॉइंट को लेकर सॉल्व कराया है, वहाँ आप जाकर समझ लीजिएगा। यहाँ हम स्पीड में ही चलेंगे क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बहुत पीछे चल रहा है, तो स्पीड नहीं पकड़ेंगे तो हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा। अब हमने बताया था कि इंटीग्रेशन है, माइनस आ गया है या प्लस या माइनस तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 dt -2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन t की पावर हाफ dt। अब इतने से पार्ट को आपको सॉल्व करना आता है तो हमारा हो जाएगा t की पावर 5/2 अपान 5/2 -2 t की पावर 3/2 अपान ये 2 है अपान 3/2 प्लस c। इसको सही कर लेते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो i इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा और t की पावर हो जाएगा 5/2 -2 ऊपर जाएगा 4 3 अपान 3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब इसको हमें x के फॉर्म में आंसर लाना होता है,
जब एक्स में क्वेश्चन था तो एक्स के ही फॉर्म में को आंसर लाना पड़ता है। तो इसीलिए हमने टी को क्या माना था, क्या लेट किया था, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू टी को हमने माना था 2/5, एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा जैसे कांस्टेंट है। टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, x + 2 की पावर 5/2 कर देंगे -4/3, और टी की जगह पे कर देंगे x + 2 की पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना छोटा क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन बन गया, आंसर कितना बड़ा है। अब हमने आपको 7th नंबर क्वेश्चन कवर करा दिया है। अब हम अगली क्लास जब पढ़ाएंगे तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व ही करा दिया जाए आपको। छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, 2 लाइन का आंसर है। आंसर आपको देना है, 2 लाइन में आ जाएगा आंसर। जितना छोटा है उतना ही खोटा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है x√1 + 2x²। इसको लेट करो, झट दे आंसर लो, तुरंत फटाक से आंसर आएगा। इंटीग्रेशन x√1 + 2x² dx। लेट कर लेते हैं इतने से पार्ट को। तो लेट किया 1 + 2x² = t हमने माना। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट यानी 0, 2 बाहर हो जाएगा, इंटू 2 dx आ जाएगा, 2x dx dt। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। ये हमारा 2 पहले से था, 2 की पावर था, आगे आ गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x dx = dt। अब 4 इधर आ जाएगा तो x dx = dt/4। अब x dx हमारे पास मिल गया, x × dx की जगह पे dt/4 रख देंगे और इसकी जगह पे हमने t माना है। तो I = इंटीग्रेशन t की पावर हाफ कर देते हैं, इंटू dt/4 कर लेते हैं। 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन t की पावर हाफ इंटू dt। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। 1/4 t की पावर हो जाएगा 3/2/3/2 प्लस c। 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो I = ये हो जाएगा 2 और 3 की गुणा हो जाएगी, तो यानी 1/6 आ जाएगा, और t की पावर 3/2 प्लस c। अब t की जगह पे हमने क्या लेट किया था वो यहाँ पुट कर देते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 1/6 t की जगह पे हमने क्या लेट किया था, 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और क्लास आप लोगों को जो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए कि भाई इस चैनल पर चलिए, देखिए कितनी मस्त पढ़ाई चल रही है। हर एक एक्सरसाइज का हम हर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और डिटेल में क्वेश्चन बताएंगे। इतना इजी मेथड आपको कोई नहीं बता रहा होगा यूट्यूब पे, कहीं भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। क्लास पसंद आए तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।